हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नवोदय का 5वां चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एलसीएम मतलब क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका जो है लॉन्ग फॉर्म है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे और मुझे पता है एक ही एग्जाम्पल से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे और इसके साथ आप पूरा चैप्टर छुड़ा सकते हैं। मगर इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम एंट्रेंस कॉर्नर में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 60। ये नंबर यहाँ पर ऐसे लिखना है 12, 24 और 60, ठीक है ना। अब ये नंबर यहाँ पर लिखने के बाद आपको मैंने पहले ही बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ आपको प्राइम नंबर्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर प्राइम नंबर लिखने जा रहा हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद है 13। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स है, इनका यूज़ करके हम इसे अच्छी तरह से छुड़ा सकते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए ये दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल होने के लिए सभी नंबर को क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए और ये सभी नंबर इवन नंबर है, इसलिए हम इसे आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर कर लीजिए 2 के टेबल में 12 6 नंबर पे आता है, 24 12 नंबर पे आता है और 60 2 3 जा 6 और ये 0, ठीक है। इसके बाद फिर से एक लाइन और खींचिए। उसके बाद देखिए ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है और ए भी इवन नंबर है, यानी फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, बचा यहाँ पर 1, 2 5 जा 10, यानी 15 2 जा 30 हो रहा है। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर अब यहाँ पर 2 के टेबल में आने वाले नंबर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक नंबर है 2 के टेबल में आने वाला। अब यहाँ पर हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम पहले एचसीएफ के बारे में सोच रहे हैं। अब आप ये सोचिए ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, 3 के टेबल में और ये भी 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो फिर आपको ऐसे ही नंबर ढूंढने पड़ते हैं जो कि एक ही नंबर से डिवाइड हो सके, यानी उनका फैक्टर जो है कॉमन हो, जो कि 3 है। 3 जो है यहाँ पर लेने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर एचसीएफ का आंसर ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के टेबल में सभी नंबर आ चुके हैं। इन नंबर को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए थे यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर इस 2 के टेबल में ये सभी नंबर आए हैं और इनको डिवाइड करने के बाद इनके आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। फिर इन नंबर को 3 से डिवाइड किया गया, फिर इनका आंसर यहाँ पर नीचे लिखा गया है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर बचा है 2 और बचा है 5, जो कि अब इन तीनों में ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो, ठीक है। अब ऐसा नंबर ना होने के कारण हमें एचसीएफ मिल गया है। और एचसीएफ मतलब क्या रह गया? देखिए यहाँ पर 2 2 3 ये जो है एचसीएफ के फैक्टर्स है, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 के टेबल में सभी नंबर आ रहे हैं, 12 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। इन सब के फैक्टर जो है ना कॉमन है वो है 12 और वो भी हाईएस्ट है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। और ये 12 जो बना है ना ये इन नंबरों से बना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए इन नंबर से ही ये 12 बना है, इसलिए ये एचसीएफ में आ गए। मगर ये बचे हुए नंबर का हम क्या करेंगे? जो बचे हुए नंबर है वो हम धीरे धीरे इधर ले लेंगे। देखिए 2 जो है इधर ले लिया, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 दीजिए और यहाँ पर 5, फिर उसके बाद 5 बचा है, 5 भी यहाँ पर ले लीजिए, 1 1 और यहाँ पर 5 1 जा 5। अब देखिए हमने पहले देखा था ये 2 2 3, यानी 2 2 3 ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ गए, यानी एचसीएफ में आ गए हैं, ठीक है। मगर एलसीएम में लेने के लिए यहाँ से ही नंबर लेने पड़ेंगे और वो भी पूरे नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर एलसीएम इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से 2 × 2 × 3, उसके बाद बचे हुए 2 और 5,
इन सब का प्रोडक्ट यानी इनटू करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 5 जा 120। ये हो गया इसका एलसीएम। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख गए तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं कि 15 और 25 ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर आप देखिए यहाँ पर इसका HCF भी निकाले और एलसीएम भी निकालेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो फिर इसका HCF जो है अब यहाँ पर क्या रहेगा, HCF 5 रहेगा, क्योंकि 5 के अलावा और कोई नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता और इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 5 है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स नहीं निकल सकते, इसलिए 3 जो है इधर ले लेंगे, बाद में यहाँ पर 1 और 5 और 5 को भी इधर ले लेंगे और 1 1, यानी अब इसका एलसीएम भी हमें मिल गया है। एलसीएम कितना है, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है ना। देखिए अब हम फार्मूला वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। HCF कितना है 5 और उसका एलसीएम कितना है 75। उधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी प्रोडक्ट किसका, जो दो नंबर जिसका हमने एलसीएम और HCF निकाला है, जिसका हमने एलसीएम और HCF निकाला है, उन दोनों नंबर के हमें दोनों नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो फिर इनका आंसर यानी इनका आंसर और इनका आंसर प्रोडक्ट जो है सेम आना चाहिए। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37। उसके बाद 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37। देखिए आंसर देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट जितना आता है, और HCF एलसीएम किसके हैं, इन्हीं दो नंबर के हैं। ये हमें फार्मूला सिखा रहा है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले से हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला ऐसा लिखा जाए, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। दो नंबर को हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऐसे लिखेंगे, और हमें अगर इन चारों में से कोई एक वैल्यू दी गई है, अगर HCF फाइंड करना है उसमें से, एलसीएम दिया है, तो फिर ऐसे टाइम हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर तो इधर रहेगा और एलसीएम को हमें इधर के साइड लेके जाना पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा, इनटू में से डिवीजन में जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एक नया यह फार्मूला क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हमें एलसीएम का फार्मूला बनाना है तो HCF को आप उधर लेके जाइए, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय एलसीएम, ये हो गया उसका फार्मूला। अगर हमें कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि HCF भी दिया जाता है और एलसीएम भी दिया जाता है, और ये दोनों दिए जाने के बाद इन दोनों में से एक नंबर दिया जाता है। जैसे हमने इनका फार्मूला क्रिएट किया है वैसे भी आप फर्स्ट और सेकंड नंबर के लिए फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि HCF इंटू एलसीएम, ओके। तो फिर आप अगर फर्स्ट नंबर दिया है तो सेकंड नंबर आपको निकालना है, तो फिर सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर को आप इधर लाइए और डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट नंबर आपको निकालना है तो आप इधर सेकंड नंबर को लाइए और डिवाइड कर लीजिए, किसको, HCF और एलसीएम के इंटू को, ठीक है ना। तो फिर आपको इसमें आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो फिर इसके जैसे क्वेश्चन हम एंट्रेंस कॉर्नर के एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं और वहाँ पर हम बताएंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हमने यहाँ पर बता दिए हैं। अब इसके आगे के जो कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम एंट्रेंस कॉर्नर में सभी क्वेश्चंस सॉल्व करके हम आपको समझाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।